धूप से लेकर के वैसे ही यहाँ पे चुनाव का माहौल काफ़ी गर्म चल रहा है और सामने सभाएं चल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। इसी बीच कटिंग चाय के सफ़र में हम पहुँच गए हैं मनाऊ टी स्टॉल में, जो बनारस का काफ़ी ही फेमस टी स्टॉल है। यहाँ पे हमें कुछ लोग मिले हैं और इनसे करते हैं बातचीत और जानते हैं कि बनारस का क्या हाल बेहाल है। चलिए तो इनसे बातचीत करते हैं। सर आपसे पूछेंगे, रखिए, ये बताइए कि इस बार बनारस में क्या माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल क्या चल रहा है? चुनाव का इस समय हालात तो कुछ बता नहीं सकते हैं। अभी जब चुनाव होगा तब हम बता पाएंगे, अभी हम कुछ बता नहीं पाएंगे, वो तो हम खुद ही देख लेंगे। आप खुद हमें बताइए कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप किसके सपोर्टर हो भाई? इस समय सपोर्टर की मैं बताया। खोलिए दिल के कुछ तार खोलिए जल्दी हमारे सामने। मैं इस समय लहर देखिए कि हम किसकी में बताएं, मैं किसी की बता नहीं सकता हूँ। मैं क्यों भाई, आप किसी राजनीतिक पार्टी से हो? मैं इस समय किसी पार्टी के आदमी नहीं है, मैं इसलिए भी ये बताना नहीं चाह रहे हैं। इन्होंने अपने दिल के राज काफी अंदर तक दबा के रखे हुए हैं। हम पर यहाँ वो जो सर भाग लिए हैं पीछे से, पर हम उनको पकड़ लेंगे। हम कटिंग चाय वाले हैं, कहीं भी घुस जाते हैं और ये यहाँ घुस गए हैं। सर रुक जाइए, कहाँ गायब हो गए थे सर? हमने आपको पकड़ लिया। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाहिद है। जाहिद जी बताइए कि इस बार बनारस में चुनाव का माहौल क्या चल रहा है? कांग्रेस जीत रही है, गठबंधन की सरकार बनेगी। पक्का कॉन्फिडेंट के साथ कह सकते हैं? हाँ, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। भैया सुबह से तो हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे हर जगह बीजेपी की चर्चा लगी हुई है। उस बीच की सरकार बनेगी, गठबंधन की। कैसे कह सकते हैं ये गठबंधन की सरकार बनेगी? नहीं, यही हवा है, गठबंधन की सरकार बन रही है। अखिलेश जी हमें प्रधान मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे। और क्यों? क्योंकि अच्छा चल रहा है पूरे यूपी में, उन्होंने बहुत विकास का काम किया है और विकास आगे होगा भी। इसी क्या विकास कर दिया, हमें भी बताइए जरा। सब विकासों को गिना दीजिए। बीजेपी वालों का तो बड़ा वादा था, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। लेकिन अखिलेश जी ने जो वादा किया था उसको पूरा किया है। चलिए, ये पूरी तरीके से गठबंधन के साथ हैं और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। ये छोटू भाई, नहीं, अरे नहीं, अरे भाई, अरे ठीक है, अरे लो भाग लेते लोग हमें देख करके, क्या बात है। चलिए ये बात करते हैं। लो, हर इंसान हमें देखिए पता नहीं भाग क्यों रहा है। कहाँ आइए हमारे साथ, कोई बात नहीं। सर रुकिए, इस बार बनारस का ये चुनावी माहौल क्या आपसे पूछ चुके हैं क्या? पॉलिटिकल लाइन के मामले में मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरी जो शॉप है चाय की, इस पर्पज से हर राजनीतिक पार्टी आगे बढ़ती है, इस वजह से मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। और सबसे बड़ी प्रोग्रेस की बात यह है कि यहाँ पे इस समय कोई कमांड से सब काम नहीं कर रहा है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, क्या वर्क होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरी शॉप है, यहाँ 20 तरह के राजनीतिक पार्टी के लोग बैठते हैं। आपकी शॉप है, लेकिन हमारे शो का नाम है कटिंग चाय और आपकी चाय की शॉप है और हम बहुत खुश हैं इस बात से कि हम आपकी शॉप में खड़े हैं। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि इस बार क्या है। जनता मौन है, जनता 11 तारीख को आपको जवाब दे देगी क्या है। सीधी बात, मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं 11 तारीख को आपको जवाब दूंगा, उसके पहले अन्यथा मैं नहीं दे सकता। सीधी बात। उसके बाद सीधी बात, ये बहुत ही नाराज थे ये, पता नहीं क्यों हमसे, पर हम फिर भी लोगों से बातचीत करेंगे। आइए हमारे साथ बहुत लोग हैं यहाँ पर। कहाँ भागे जा रहे हैं सर? ये आइए। जी, मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से बहुजन समाजवादी पार्टी की जो है सरकार आनी चाहिए। ये बोल रहे हैं बीएसपी का राज खत्म करती है बहन जी। और दूसरी बात कि जितने भी जो है कॉलेज स्कूलों में जो आपके वो होते हैं छात्र संघ, वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद सारे प्रशासन वाले अपना काम बखूबी करते हैं। तो हमारे हिसाब से बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार आनी चाहिए। मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि सिर्फ बीएसपी की सरकार में सब कुछ होता है, ये सब विकास के काम, और कहीं नहीं होते? नहीं होते। उनका कहना है कि और कहीं नहीं होते। चलिए बाहर निकलते हैं इस शॉप से और बाहर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। ये बाहर आइए जल्दी आइए हमारे साथ। यहाँ मिल गए हैं सर हमारे साथ बाहर। यहाँ पे सभा लगी हुई है, माहौल काफी गर्मा गर्म है और यहाँ पे हमको मिल गए हैं सर। ये बताइए कि इस बार बनारस का चुनावी माहौल क्या है? ये जवाब देंगे, हम नहीं देंगे। नहीं तो आप भी जवाब देंगे। हम आप दोनों से जानना चाहेंगे। जी आप जवाब दीजिए। आप बताइए इस बार बनारस में किसकी सरकार आने वाली है, आपको क्या लग रहा है? आप बनारस में टहल रही हैं, क्या देखने में आपको आया? आप हमें बताइए, हमें जो आया वो आया।
आपको क्या लग रहा है? मैं यहाँ की बात जानता हूँ। आप बनारस में टहल रहे हैं, आप बताएं क्या माहौल चल रहा है? ये तो हमसे उल्टा ही पूछ ले रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमें बताएं सर, ये हमारा काम है भाई, मैं यहाँ पर कैसे बताऊंगा? पूरे बनारस के में आप टहल रही हैं, आप तो बताएंगे क्या माहौल है, आप हमको बताएं। कौन जीत रहा है आप बताएं, मैं उसी को वोट दूंगा। जस्ट चिल। आप हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है इस पर, क्या आपको क्या लगता है, आपका दिल क्या बोलता है? हमको ये लगता है कि आप सारी जगह टहल रहे हैं और क्या मैसेज ला रही हैं वो बताइए हमको। ये पूरे राजनीति के अंदर कतई अंदर तक डूब चुके हैं और जलेबी की चाशनी की तरह बन के उभर के बाहर निकले हैं। उनसे मिलिए आप भाई साहब से। वो कौन भाई साहब से मिलने? ये भाई साहब से। भाई साहब आप बताइए कि इस बार क्या होने वाला है, बनारस में किसकी सरकार आने वाली है? इस बार बहुत अच्छा होने वाला है। क्या होने वाला है? अच्छा तो होने ही वाला है। इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन में क्या होने वाला है? आप किसको सपोर्ट करने वाले सर? 8 मार्च के बाद आपको पता चलेगा, लेकिन हाँ जो होगा बेहतर होगा, अच्छा होगा और आने वाले सन 2019 तक उसकी गूंज रहेगी। क्या होगा आपको क्या, अरे आप पूर्ण अनुमान लगाइए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप हमारे इतने समझदार सर, जागरूक नागरिक हैं। अब देखिए गधा दौड़ रहा है, गधे की ब्रांडिंग हो रही है, समझ रहे हैं हमारी बात। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक देश के प्रधानमंत्री ने आज तक अपनी गरिमा को इतना नहीं गिराया, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी अपनी बोल के पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया में जो इनका स्तर नीचे गया है वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर के काल में ऐसा नहीं हुआ है। जो ये लोग बोल रहे हैं, इतनी राजनीति कई लोगों ने फीछा लेदर कर दिया है, एक दूसरे पे ब्लेम लगाना, उल्टा सीधा बोलना, किसी के परिवार को बोलना, ये राजनीति नहीं है। राजनीति तो पढ़े लिखे लोगों की कीजिए ताकि समाज में अच्छा संदेश जाए। और ये जो संदेश दे रहे हैं ये तो बहुत ही खतरनाक संदेश है, लोगों को बांट रहे हैं, वोट का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए इन्होंने इनडायरेक्टली अपनी बात कर दी है, पर और लोगों से पूछते हैं, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि इस बार बनारस में क्या, किस बारे में क्या बताऊं आपको? बनारस में क्या चुनावी माहौल है इस बार, क्या कौन आने वाला है? 8 तारीख को हमारा 7वां चरण का चुनाव होने वाला है और कौन आने वाला है साहब, बात बताओ। कौन आने वाला है ये तो जनता बताएगी कि कौन आने वाला आप है। भी तो जनता है, आप जनता लेकिन नहीं। ऐसा है कि 3 साल में जो हम लोग ने देखा उसमें अभी तक ये देखा कि कुछ भी काम नहीं हुआ है और पब्लिक जो नोटबंदी से एकदम त्राही हो गई है, न जाने कितने लोगों ने आत्महत्या कर लिया और आज जितने भी व्यापारी हैं सब भूखमरी के कगार पे हैं। काफ़ी जनता उनसे परेशान है और किस तरीके से वो जल्द से जल्द ऐसी टाइप की सरकार चली जाए तो वो यहाँ के हमारे देश के लिए काफ़ी बेहतर होगा। चलो वो सरकार जाएगी तो आएगी कौन सी सरकार आपके हिसाब से? अब तो आएगी, जो भी आएगी देखा जाएगा कौन सी आएगी। इसका किसान, उसको नोटबंदी में इतनी तकलीफ हुई कि अपनी फसल नहीं बो पाया, भूखे मरा बेचारा, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। इस देश का कोई भी नामी गिरामी कोई भी जो है व्यापारी, जैसे ले लीजिए अडानी, ले लीजिए ये हिमानी, ले कोई ले लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या होने वाला है? आप बताइए। हम लोग तो बहुत काफी परेशान हैं नोटबंदी से। हम लोगों का कारोबार सब बेकार हो चुका है और हम लोग बहुत ज्यादा तंग हो चुके हैं इसका, ये सरकार से, समझ रहे हैं, बहुत ही परेशान हमें। ये जो सरकार है, हम लोग गरीब की सरकार नहीं है, ये बड़े पूंजीपतियों की सरकार है, समझ रहे हैं। ये हमारा देश है, लिहाजा गरीब की सरकार ये नहीं है। तो इस बार क्या होने वाला है? इस बार बनारस में कौन जीतेगा? आप लोग किसको सपोर्ट करने वाले हैं भाई? जी, किसको सपोर्ट करने वाले हैं आप बनारस से? हम लोग तो बीजेपी बहन जी की एसपी सरकार को वोट देने वाले हैं। हाँ, बहन जी को। इनके मुंह से बीजेपी निकलते निकलते बीएसपी निकल आया। और किसी से आप बताइए सर, यहाँ खड़े हैं बड़ी देर से, इनसे पूछते हैं, आप बताइए क्या बताना, क्या होने वाला है सर बनारस में? इस बार क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है, क्या होने वाला है? मोदी जाने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? मोदी का दिन पूरा होने वाला। आने कौन वाले हैं ये बताइए। अच्छा, अखिलेश आने वाले हैं। कौन? अखिलेश, कांग्रेस आने वाली है। इनके कहने का मतलब है कांग्रेस आने वाले। बहन जी आ रही हैं, सपा गवर्नमेंट हम लोग दे चुके हैं। 5 साल हम लोग इतना त्रस्त थे कि इसकी हम लोग आपसे क्या कहें, आप लोग तो खुद उसके मालिक हैं। प्रचार प्रसार इतनी जोरों शोरों से आप लोग कर रही हैं कि बहन जी का कोई ज्ञापन नहीं आ रहा है हम लोग के बीच।
हम लोग चाह रहे हैं कि अब बहन जी हम लोग के बीच आवे। अच्छा चलिए चलिए चलिए, कोई यहाँ से जाएगा नहीं भाई, मेरी बात सुनो ठीक है, कोई यहाँ से जाएगा नहीं। सबको पता है वोटिंग पोल का नाम सुना है? हाँ जी। किसने किसने सुना, हाथ उठाओ। हाँ जी। वोटिंग पोल का नाम सुना है? वोटिंग पोल का नाम सुना है? हम करने वाले हैं कटिंग पोल। क्या करने वाले हैं? क्या? कटिंग पोल। कटिंग पोल। ठीक है, जिस पार्टी का नाम लेंगे, अगर आप लोग उसको सपोर्ट करते हैं तो बस हाथ उठाना है। अभी हाथ नीचे कर लो, अभी उठाना है। तो नाम लेते हैं, शुरू करते हैं। रुक जाओ जरा। अरे नहीं नहीं, हमने बहुत स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, रुक जाओ। 1 2 3। समाजवादी पार्टी को कौन लोग सपोर्ट करते हैं? समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी को कौन सपोर्ट करता है? समाजवादी पार्टी को कौन सपोर्ट करता है? समाजवादी पार्टी को रुजवान भाई अखिलेश का काम बोलता है, अखिलेश का काम बोलता है। एक मिनट रुक जाओ। अभी तक अखिलेश जी को 1 वोट मिला है और 2 वोट कितने वोट दिए आपने? काम बोलता है, गंगा मैली है और गंगा मैली हो गई और वरुणा क्लियर हो गई। चलो अब बताओ कि बहुजन समाज पार्टी को कितने लोग वोट देने वाले? भाई रुक जाओ जरा, अरे रुक जाओ भाई, मैं अपना काम कर लूँ ना, मैं कर लूँ काम। सब लोग अपनी उंगली रखो मुंह पे, सब रखो मुंह पे उंगली, सब रखो मुंह पे उंगली रखिए। नहीं रखेंगे? मुंह पे उंगली रखिए, सब मुंह पे उंगली रखिए। अब किस पार्टी का बोलने जा रही है? आप बताइए। बीएसपी को कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 लोग बीएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई चलो चलते हैं आगे। यहाँ पे तो बीएसपी को सारे वोट चले गए और सपा को 3 वोट गए हैं भैया। और भैया बोल रही है और गंगा मैया बोलती रहेंगी ऐसे ही, और कटिंग चाय चलता रहेगा ऐसे ही, और हम चीखते चिल्लाते आगे बढ़ते रहेंगे। बनारस में गली गली कूचे कूचे जाते जाते अब चलते हैं आगे और अगली मंजिल पर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय राम जी की भैया।